नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आई होप आपने अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो अपना डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आपने अलॉटमेंट लेटर नहीं डाउनलोड किया है तो आप अभी जल्दी से जल्दी RUHS ऑफिशियल साइट पर जाके अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड कर लीजिए और पता कर लीजिए कि आपको कौन सी कॉलेज है वो मिली है। इसके बाद जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाती है, इसके बाद आपको कॉलेज से रिपोर्टिंग करवानी होती है। जो भी कॉलेज मिलती है उसमें आपको रिपोर्टिंग करवानी होती है। रिपोर्टिंग के लिए आपके लिए कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है, ऐसे जो डॉक्यूमेंट जो आपके रिक्वायर होने वाले हैं, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप कॉलेज में जो अपनी रिपोर्टिंग है या कॉलेज में अपना एडमिशन है वो नहीं ले सकते। तो आज की वीडियो में काफ़ी छोटा वीडियो होने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर पहली बार विजिट करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम उन तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड रहने वाले हैं रिपोर्टिंग की टाइम। प्रत्येक कॉलेज में, जैसे भी, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, इन सम सभी कॉलेजों में आपको ये जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, और वो भी ओरिजिनल पर फॉर्म में आपके पास ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में आपके पास होने का। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए उन तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट के बारे में हम बताएंगे कि जो आपको रिक्वायर रहने वाले हैं ओरिजिनल फॉर्म में आपके रिपोर्टिंग के टाइम। इसमें सबसे पहला है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने RUHS CUT का फॉर्म भराया था, जो आपके लिए आपको यहाँ पर रिक्वायर रहने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आपके पास होने चाहिए। जो आपने RUHS से एग्ज़ाम दिया था वहाँ पर एक जो एडमिट कार्ड था वो यहाँ पर उन्होंने रख लिया था, परंतु एक जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास वापस दिया था, वो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। इसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर है, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुई है उस कॉलेज का जो अलॉटमेंट लेटर आपके पास आया है वो होने चाहिए। इसके बाद आपका ऑनलाइन जो पेमेंट प्रूफ, चालान प्रूफ है वो होने चाहिए। जिसने आपने काउंसलिंग में भाग लिया था तो आपके पास जो 550 रुपये का ऑनलाइन जो पेमेंट प्रूफ है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट, मान लीजिए चाहे आपकी 10th की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर इंक्लूड कर लीजिए, और 12th की मार्कशीट आपके पास यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म में होनी चाहिए। इसके बाद आपकी आइडेंटिफिकेशन कार्ड होने चाहिए, जिसमें आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID भी आप यहाँ पर ले सकते हो। इसके बाद डोमिनेशनल सर्टिफिकेट, अगर आप डोमिनेशनल यानी राज्य अपना सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास, मूल निवास जिसे बोलते हैं हम। इसके बाद आपके कास्ट सर्टिफिकेट, इसके बारे में काफ़ी बच्चों की दिक्कत आने वाली है, तो मैं इस वीडियो में एकदम क्लियर कर देता हूं कि आपके अगर OBC और MBC कैटेगरी हो तो आपके यहाँ पर 27/5/2024 से 27/5/2025 के बीच का आपका जो ये बना होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि जो आपके है EWS कैटेगरी के, दो इनके जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो 2025 का बना होना चाहिए। इसके बाद PWD कैंडिडेट जो हैंडीकेप्ड है उनके लिए आपका सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर होने चाहिए, और जो भी हॉस्पिटल में आप RUHS की गाइडलाइन आई थी जिसने आपका जो ये वापस रीअप्रूव किया था वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपका जो अगर डिफेंस कोटे से हो तो आपके पास डिफेंस सर्टिफिकेट होने चाहिए। इसके बाद आपका माइग्रेशन होना चाहिए। माइग्रेशन, अगर आपने RBSC से 12th की है तो आपकी केवल 12th के बाद आपको माइग्रेशन दिया जाता है। अगर आपने CBSE से की रखी है तो आपके 10th और 12th के बाद दोनों में आपको माइग्रेशन है वो दिया जाता है। इसके बाद कम से कम आपके पास 10th जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो होनी चाहिए। मैं प्रेफर करता हूँ वो फ़ोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई है वो फ़ोटो ही आपके पास होनी चाहिए। अब इसके बाद हम अदर रिलेटिव डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले, तो आपके पास सब मेडिकल है जो सर्टिफिकेट है वो होने चाहिए। सभी गवर्नमेंट कॉलेजों में लिए आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो लगना अनिवार्य है, परंतु कुछ प्राइवेट कॉलेजों में आपका ये लगेगा और नहीं लगेगा ये भी हो सकता है। अब बात रही कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट जो कहाँ से बनवा सकते हो। मेडिकल सर्टिफिकेट अपनी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ से बनवा लेना, चाहे आप कॉलेज से एक बार पूछ के जो भी कॉलेज के अटैच की हॉस्पिटल है उससे आप बनवा लेना। इसके बाद आपके बॉन्ड है वो 4 लगने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला बॉन्ड है कॉलेज लीव बॉन्ड। अगर मान लीजिए आपने 4 साल के अंदर जी आपने ये कॉलेज छोड़ दी तो जितनी फीस है वो आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। ये तमाम प्रकार इस बॉन्ड में होनी चाहिए। वो बॉन्ड भी आपके मित्रा, नोटेरी और कोर्ट से वेरीफाई होनी चाहिए। इसके बाद स्टाम्प पेपर पर होनी चाहिए। इसके बाद आपका जो पेरेंट्स एफिडेविट है वो यहाँ पर होनी चाहिए, यानी जो भी आप यहाँ पर कर रहे हो इसमें अगर कॉलेज वालों से कोई गलती हो जाए तो इसमें कोई कॉलेज वालों का दोष नहीं है, सब पेरेंट्स हैंडल करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट एफिडेविट होना चाहिए। अगर स्टूडेंट कुछ
मान लीजिए कुछ गलत हो गया तो बस इसके बारे में स्टूडेंट एफिडेविट भी बना जाता है। इसके बाद गैप सर्टिफिकेट किसके लिए अनिवार्य होगा? अगर जिन्होंने 2000 अपने 25 में यहाँ पर 12th की है उसके लिए ये नहीं होगा, अनिवार्य नहीं होगा। अगर उन्हें 2024 में 12th की है तो उसके लिए दो यहाँ पर आप गैप सर्टिफिकेट यानी 12th के बाद अगर 1 साल का अगर गैप है तो आपके पास तो गैप सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपके पेरेंट सर्टिफिकेट, कॉलेज लीव एफिडेविट और स्टूडेंट एफिडेविट, गैप सर्टिफिकेट। ये तमाम प्रकार के जो सर्टिफिकेट है या बॉन्ड है, इनकी आपको फॉर्मेट क्या रहने वाला है, तो ये तमाम प्रकार के फॉर्मेट की वीडियो मैं आपको हमारे व्हाट्सएप पर अपलोड करा दूंगा, जिसका यहाँ पर जो नंबर है मैं दे रहा हूँ 7976294909। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए और टीम से इनके जो फॉर्मेट है वो मंगा सकते हैं। इसके बाद जो तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट है उनकी आपको यहाँ पर 3-3 सेट है वो यहाँ पर ले जाना है, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर ओरिजिनल ही लेके जाने हैं। जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी किसी प्रकार की दिक्कत आए तो आप हमारे यहाँ पर जो नंबर दिए उस पर मैसेज कर सकते हो बेझिझक। और सेकंड राउंड के रिलेटेड भी आपको कोई भी दिक्कत आए तो भी आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।